अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लर्नर, फ्रेंड्स। आज हम अपने चैनल जाफर्स बायोलॉजी पे जो लेक्चर देने जा रहे हैं, जो कि हमने सेकेंड ईयर की बायोलॉजी का सिलसिला शुरू किया था, तो उसमें आज का हमारा टॉपिक जो है वो एक्सपेरिमेंट्स हैं, एवरी की एक्सपेरिमेंट्स हैं, हमें इनकी बात करनी है। तो इन पे हम अगर मजीद बात करते हैं कि भाई ये वो एक्सपेरिमेंट्स थे जो ट्रांसफॉर्मेशन के अबाउट थे, जिसपे प्रीवियसली मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने किस तरह एक्सपेरिमेंट्स किए थे और किस तरह उसने बताया कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो वकूफ पजीर होती है। अब उस चीज को मजीद आगे बढ़ाने के लिए, उसकी मजीद एक्सप्लेनेशन के लिए एवरी ने कब 1944 में एक्सपेरिमेंट्स किए और एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद वो जो विरासती मादा है, जीन है, उसकी मुंतकिली के मुतल्लिक जो है वो वजाहत करना चाहता था, वो ट्रांसफॉर्मेशन के अबाउट बात करना चाहता था। क्योंकि हम जानते हैं ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ये ट्रांसफर है ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर वन ऑर्गेनिज्म। तो इस पे ग्रिफ्थ ने एक्सपेरिमेंट्स किए, फिर मजीद इसने एवरी ने, कोलन मैकलॉर्ड ने और मैकार्टे ने 1944 में एक्सपेरिमेंट्स किए। इन्होंने क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट्स में इन्होंने क्या किया, कैसे वजाहत की, ट्रांसफॉर्मेशन की। तो हम चलते हैं जनाब एक्सपेरिमेंट्स की जाने जो बताते हैं। इसने क्या किया, इन्होंने जनाब स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई के जो सेल्स लिए उनको लिक्विड कल्चर मीडियम में, किसमें, उनको लिक्विड कल्चर मीडियम में उनको ग्रो करवाया और फिर उसके बाद उन्होंने इसको सेंट्रीफ्यूज करवाया। सेंट्रीफ्यूज जब करवाया तो वो सेंट्रीफ्यूज करवाने के बाद वो सेल्स जो हैं वो स्पन हुए और स्पन के बाद उनकी किस तरह ये कि जो ट्यूब की बॉटम है उसमें वो बैठ गए। ये मैंने आपको बताया है, किसमें बैठ गए, ट्यूब की बॉटम में, टेस्ट ट्यूब की बॉटम में बैठ गए। जब आप उसने क्या किया, इन एस सेल का कल्चर तैयार कर लिया, लिक्विड मीडियम तैयार कर लिया, कल्चर तैयार कर लिया। नेक्स्ट उसने अगला प्रोसेस वही किया जो ग्रिफ्थ ने किया था। ग्रिफ्थ ने भी क्या किया, ग्रिफ्थ ने इन एस सेल्स को क्या किया था, हीट किल किया था। तो इसने भी यहां पे इसने क्या करता है, ये इनको हीट किल करता है, हीट प्रोवाइड करता है। हीट प्रोवाइड करने के बाद उस एस कल्चर के सेल्स को जब हीट किल कर दिया है तो नेक्स्ट उनको होम्योजेनाइज करता है। अब होम्योजेनाइज करने के बाद वो क्या करता है जनाब, उस मीडियम में से एक्सट्रैक्ट निकालता है, कार्बोहाइड्रेट्स का भी, लिपिड का भी, प्रोटीन्स का भी, आरएनए का भी, डीएनए का भी। तो ये उसने करना है, क्या करना है, उसने एक्सट्रैक्ट निकालना है उनमें से वो जो एस कल्चर उसने तैयार किया था, एस सेल्स का फिल्ट्रेट उसने तैयार किया था, उसमें से क्या उसने निकालना है, कार्बोहाइड्रेट्स को निकालना है, लिपिड्स को निकालना है, प्रोटीन्स को निकालना है। अब एक तरफ वो ये रख लेता है, दूसरी तरफ वो इसको लेके जाता है कंट्रोल ग्रुप में। किसमें लेके जाता है, कंट्रोल ग्रुप में ले जाता है। वो क्या करेगा, कंट्रोल ग्रुप आपको पता है उस ग्रुप को कहते हैं जिसको हम एक्सपेरिमेंट उस पे ऐसा करते हैं कि उसको नॉर्मल रूटीन में रखते हैं। नॉर्मल रूटीन में रख के उसके एक्सपेरिमेंट्स लाते हैं। एक्सपेरिमेंट लाने के बाद उनके रिजल्ट्स लेते हैं, उनके रिजल्ट्स को एक साइड पे रखते हैं। तो दूसरे जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स हैं जिनको हम अपने एक्सपेरिमेंट से गुजारते हैं, अपनी जो है वो जो बात जो हमारा हाइपोथेसिस होता है उसको प्रूव करने के लिए उस पे जो हम तजर्बात करते हैं या जो भी एक्सपेरिमेंट्स लाते हैं, जो सीरीज जो स्टेप हैं एक्सपेरिमेंट्स के वो लाते हैं, बजा लाते हैं। तो फिर उनके जो रिजल्ट्स आते हैं उनके रिजल्ट्स को हम अपने कंट्रोल ग्रुप के साथ जो है वो कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि कंट्रोल ग्रुप जो है वो नॉर्मल रूटीन से गुजरा होता है, ठीक है। उसके साथ कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद हमें पता चलता है कि भाई क्या फर्क पड़ा है, क्या फर्क आया है, हमारे रिजल्ट कैसे हैं, ठीक हैं या नहीं ठीक हैं, वो दुरुस्त आए या दुरुस्त नहीं आए। तो उसने क्या किया, कंट्रोल ग्रुप लिया। अब कंट्रोल ग्रुप में उसने एस फिल्ट्रेट ले लिया। किसको कर लिया, एस फिल्ट्रेट लिया। उसमें से कुछ भी एक्सट्रैक्ट नहीं किया, एस फिल्ट्रेट लिया। और एस फिल्ट्रेट मतलब वो हीट किल्ड था। एस फिल्ट्रेट को लिया और लेने के बाद उसने एस फिल्ट्रेट को मिला दिया आर सेल्स के साथ। ये
एक किस्म का वो काम था जो ग्रिफ्थ ने परफॉर्म किया था। ग्रिफ्थ ने भी एस फिल्ट्रेट को या एस किल्ड को उसने लिया था और उसको क्या कर दिया था, आगे आर सेल्स के साथ उसको करवाया था, उसका मिक्सचर तैयार किया था। इसने भी क्या किया, यहां पे मैंने टेस्ट ट्यूब दिखाई है कि ये एस फिल्ट्रेट है, इसको फिर वो मिक्सचर बनाता है किसके साथ, आर सेल्स के साथ, और एस फिल्ट्रेट का मिक्सचर बना देता है। अब इन दोनों का मिक्सचर लाके वो टेस्ट जो है वो फ्लास्क में डाल देता है। आर सेल्स का प्लस एस फिल्ट्रेट का मिक्सचर तैयार करके फ्लास्क में डाल देता है। जब फ्लास्क में डाल देता है तो फिर इसको देखता है कुछ टाइम बाद, वो एक्सपेरिमेंट जब कर रहा था उसको कुछ टाइम के लिए पड़ा रहता है, फिर देखता है कि भाई क्या होता है। तो वो यहां पे देखता है कि भाई आर सेल्स भी नजर आते हैं, उसको एस सेल्स भी नजर आते हैं। नतीजतन वो देखता है कि इसमें जो फिर ये एक्सट्रैक्ट लिया, इस एक्सट्रैक्ट को लेने के बाद उसने जैसे अपने माइस वगैरह में दाखिल किया तो वो डाई ऑफ हो गई। ठीक है, इसने क्या नतीजा निकाला, इसने क्या रिजल्ट निकाला, इसने ये कहा कि भाई ये जो एस कंटेन हमने लिया है, ये जो कंट्रोल ग्रुप हमने एक्सपेरिमेंट किया है, तो इसमें एक्टिव फैक्टर मौजूद है। ये वो एक्टिव फैक्टर है जो माइस के अंदर नमूनिया काज कर रहा है, उसको इल कर रहा है, उसको बीमार कर रहा है और फिर उसकी डेथ भी काज कर रहा है। तो नतीजतन यहां पे हमने क्या देखा कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन होगी। क्या देखा हमने कि ट्रांसफॉर्मेशन हुई, क्योंकि एक तरफ हमने हीट किल्ड लिए थे, एस फिल्ट्रेट लिया था, दूसरी साइड पे आर लिया था, क्योंकि आर जो सेल्स हैं वो रफ है, वो तो बीमारी काज करते ही नहीं है। ठीक है, तो एस सेल्स जो है वो बीमारी काज कर रहे हैं, लेकिन हमने उसको हीट किल किया हुआ है। जब उनको मिक्सचर करवाया तो एवरी ने क्या देखा, जब उनका मिक्सचर करवाया तो जो उन्होंने बीमारी काज की, इट मीन दैट कि एक्टिव फैक्टर मौजूद है इस मिक्सचर के अंदर, इस मिक्सचर के अंदर एक्टिव फैक्टर मौजूद है और ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है। अब दूसरा उसने एक्सपेरिमेंट क्या किया, उसने वो एस फिल्ट्रेट जो लिया था उसके अंदर उसने प्रोटीएजेस को दाखिल कर दिया। अब प्रोटीएजेस को दाखिल करने की वजह क्या है, प्रोटीएजेस वो एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। अब उसने क्या किया है, प्रोटीएजेस को दाखिल किया कि अगर एस फिल्ट्रेट के अंदर कोई भी प्रोटीन अगर से मौजूद है तो प्रोटीन कोड है या बाकी जितनी प्रोटीन्स है उनको रिमूव किया जा सके, उन प्रोटीन्स को रिमूव किया जाए ताकि पता चले कि भाई प्रोटीन तो नहीं है ट्रांसफॉर्मेशन की वजह बन रही, क्या प्रोटीन कोड है या कोई भी प्रोटीन मौजूदगी है जो ट्रांसफॉर्मेशन का सबब बन रही है। उसने प्रोटीएजेस को दाखिल किया, जब उसने प्रोटीएजेस को दाखिल किया फिर उसने इस प्रोटीएजेस दाखिल जो है वो किया उसको, फिर एस फिल्ट्रेट को दाखिल किया, फिर आर सेल्स को दाखिल किया। जब इनको दाखिल किया तो उसने देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन हो गई और इस मिक्सचर के अंदर क्या मौजूद था, इसके अंदर भी एक्टिव फैक्टर मौजूद था। उस एक्टिव फैक्टर ने फिर बीमारी काज की और उसने डेथ भी करवा दी। अब इन्होंने सोचा कि नहीं हो सकता है कि कुछ कमी रह गई हो, इन्होंने फिर क्या किया कि उस एस फिल्ट्रेट को दोबारा हीट किल किया, हीट किल किया और हीट किल करने के बाद प्रोटीएजेस को दाखिल किया, इस हद तक दाखिल किया कि अकॉर्डिंग टू एवरी कि 99.98% तक प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट कर लिया, प्रोटीन नहीं रहने दी 99.98% तक, कि मतलब कि कुछ प्रोटीन भी ना बचे। तो उन्होंने कहा कि टोटली प्रोटीन को, मैक्सिमम हद तक प्रोटीन को रिमूव करके देखते हैं क्या फिर भी ये कॉज करती है, क्या फिर भी ये जो है वो इलनेस कॉज करती है, बीमारी कॉज करती है। तो उन्होंने फिर इस तरह एक तरीका अपनाया, टोटल प्रोटीन 99.98% प्रोटीन को रिमूव कर दिया, लेकिन मिक्सचर को लेके जब ट्रीट किया तो उन्होंने देखा कि एक्टिव फैक्टर जो है वो प्रोटीन नहीं है। क्यों? क्योंकि डेथ फिर काज हो रही है, प्रोटीन तो निकाल दी थी, अगर प्रोटीन एक्टिव फैक्टर होता तो प्रोटीन तो निकाल दी थी, तो प्रोटीन जब निकल गई थी तो जो है वो इलनेस तो काज नहीं होनी चाहिए थी, डेथ तो नहीं होनी चाहिए थी, माइसिस को मरना तो नहीं चाहिए था। जब प्रोटीन निकल गई थी फिर भी उसने इलनेस काज की और डेथ भी हुई। इट मीन दैट कि प्रोटीन एक्टिव फैक्टर नहीं है, प्रोटीन जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन का सबब नहीं बन रहा है।
ठीक है। फिर उन्होंने तीसरा एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने कहा ऐसा करते हैं कि उसके अंदर जो राइबोन्यूक्लियेसेस मौजूद हैं, आरएनए मौजूद हैं, तो उन्होंने क्या किया कि राइबोन्यूक्लियेसेस को दाखिल किया, उन एंजाइम्स को दाखिल किया जो आरएनए को डाइजेस्ट कर जाते हैं, आरएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब उन्होंने एस फिल्ट्रेट को लिया, उसके अंदर ये तीसरी चीज जिसमें ब्लू कलर से शो किया हुआ है, इसके अंदर राइबोन्यूक्लियेसेस को दाखिल किया। अब राइबोन्यूक्लियेसेस जब दाखिल हुए तो नतीजतन क्या हुआ, इसके अंदर एस फिल्ट्रेट के अंदर जो भी आरएनए था वो रिमूव हो गया। वो क्या था, आरएनए रिमूव हो गया। जब टोटली आरएनए रिमूव हो गया तो फिर उसको एस फिल्ट्रेट को प्लस आर सेल्स को, रफ सेल्स को लेके उन्होंने मिक्सचर बनाया, और मिक्सचर बनाने के बाद फिर जो रिजल्ट निकला उस मिक्सचर को फिर इंजेक्ट किया माइसेस के अंदर। तो देखा कि जब उन्होंने फिर देखा कि ये मिक्सचर हमने दाखिल किया, इस मिक्सचर ने फिर इलनेस कॉज की है, और माइसेस क्या है उनकी डेथ रेट हुआ है, और डेथ हुई है उनकी, वो मर गई है। अब फिर माइंड में क्या आया, माइंड में ये आया, तीसरा रिजल्ट ये नजर आ रहा है कि भाई अब अगर प्रोटीन का तो हमने देख लिया कि वो एक्टिव फैक्टर नहीं है, वो इसकी वजह नहीं है, तो फिर दूसरी नेक्स्ट तीसरे एक्सपेरिमेंट में क्या देखा, क्योंकि हमने राइबोन्यूक्लियेसेस को उन्होंने डाला था, राइबोन्यूक्लियेसेस को डालने के बाद देखा आरएनए को रिमूव कर दिया, फिर भी डेथ काज होगी, तो इट मीन दैट कि आरएनए जो है वो एक्टिव फैक्टर नहीं है, क्योंकि अगर आरएनए एक्टिव फैक्टर होता तो आरएनए को तो निकाल दिया था। चाहिए ये था कि बीमारी काज ना होती, इलनेस काज ना होती, और वो उनकी डेथ ना होती, लेकिन क्या देखते हैं जब आरएनए को निकाल दिए है फिर भी डेथ काज हुई है, फिर भी इलनेस हुई है। इट मीन दैट कि ना तो प्रोटीन एक्टिव फैक्टर है जो ट्रांसफॉर्मेशन का सबब बन रहा है, ना आरएनए एक्टिव फैक्टर है जो ट्रांसफॉर्मेशन का सबब बन रहा है। अब चौथा एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया, चौथा एक्सपेरिमेंट ये लिया कि जो एस फिल्ट्रेट था उसको ट्रीट किया डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियेसेस से। किससे, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियेसेस से। ये वो एंजाइम थे जो क्या करते, डीएनए को एक्सट्रैक्ट करवा रहे थे, डीएनए को डाइजेस्ट कर रहे थे, डीएनए की ब्रेक डाउन करके उसको साइड पर रख रहे थे। जब उन्होंने क्या किया, एस फिल्ट्रेट के जो ट्रीट के एस फिल्ट्रेट को ट्रीट किया डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियेसेस से, तो तब हमने क्या देखा, उस एस फिल्ट्रेट जो कि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियेसेस से ट्रीट किया गया है उसको आर सेल्स के साथ मिक्सचर बनाया, अगेन उसी तरह ये चौथा एक्सपेरिमेंट है, उसके साथ मिक्सचर बनाया। जब मिक्सचर बना लिया, इस मिक्सचर को फिर ट्रीट करवाया गया, जो है वो इंजेक्ट किया गया माइसेस में। माइसेस में जब इंजेक्ट किया गया तो माइसेस में इलनेस कॉज नहीं हुई और डेथ हो गई, डेथ नहीं हुई उनकी, सारी अलाइव थी। अब यहां पे हमें क्या नजर आ रहा है, एवरेज ने क्या देखा, एवरेज ने देखा कि पहला एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें डेथ काज हुई, ठीक है, उसमें हमने एसेल्स को लिया हुआ था, हीट गेट को, दूसरे में हमने प्रोटीन्स को दाखिल किया, सारे प्रोटीन को रिमूव किया, फिर भी डेथ काज हुई। इट मीन दैट कि प्रोटीन भी एक्टिव फैक्टर नहीं है। तीसरी में हमने क्या देखा कि तीसरी में उन्होंने आरएनए को दाखिल किया, आरएनए को रिमूव किया कि कहीं आरएनए तो नहीं है ट्रांसफॉर्मेशन का सबब, फिर भी उन्होंने क्या देखा कि डेथ काज हुई। इट मीन दैट कि आरएनए एक्टिव फैक्टर नहीं है। चौथी में जब डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियेसेस को दाखिल किया, डीएनए को रिमूव किया, जब डीएनए को रिमूव किया तो कोई डेथ नहीं हुई, कोई इलनेस काज नहीं हुई, कोई माइस नहीं मरी। इट मीन दैट कि फैक्टर, एक्टिव फैक्टर कौन है, डीएनए है, क्योंकि अगर एक्टिव फैक्टर डीएनए ना होता तो अब भी मरना चाहिए था, क्योंकि अब हमने डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लिया था, अब इलनेस काज नहीं हुई, उन्होंने कर लिया था एक्सट्रैक्ट, तो इलनेस काज नहीं हुई और डेथ भी नहीं हुई। इट मीन दैट ये प्रूव हो गया, एवरी ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में प्रूव कर दिया कि जो ग्रिफ्थ ने कहा था कि भाई जो है वो जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए है ये एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन का सबब है। तो इन रिजल्ट से ये साबित हो गया कि भाई जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफॉर्मेशन होती है, तो उस ट्रांसफॉर्मेशन का सबब जो है वो डीएनए होता है। क्या होता है जनाब, डीएनए होता है जनाब। ये हमने एवेरी के एक्सपेरिमेंट्स आप लोगों के सामने जो है वो रखे। अगर आप लोगों को ये आसान लगे हों और समझ आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें कि, और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपके सब्सक्राइब करने से जो है वो कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इस वीडियो को शेयर भी करें दोस्तों के साथ और लाइक करना भी मत भूलिएगा। अल्लाह।